Hello guys, myself Rishi Jain. Now student, in continuity with the previous numerical video related to the equations of motions, हमने दो न्यूमेरिकल्स वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं. आई होप आपने वो देखे होंगे बिकॉज उसी के बाद आप इन्हें कंटिन्यूटी में कर सकते हो. तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट 3 न्यूमेरिकल वीडियो है रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन हाइट. मतलब एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है. अ बॉल इज ड्रॉप्ड and at the same time another ball is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड. मतलब है क्या? एक आपके पास इस टाइप से एक टावर गिवन है, उसकी हाइट से एक बॉल को क्या किया गया? नीचे की साइड ड्रॉप किया गया और एक बॉल को नीचे से ऊपर की साइड प्रोजेक्ट किया गया. मतलब एक नीचे गिराएगी और एक ऊपर प्रोजेक्ट किया गया. यू हैव टू फाइंड कि वो दोनों कब और किस डिस्टेंस में मीट करेंगे. मींस यू हैव टू फाइंड व्हेन एंड वेयर द बॉल विल मीट. मतलब क्या होगा कि किस डिस्टेंस पे और बेसिकली किस टाइम पे दोनों आपस में मीट करेंगे. इस टावर का जो हाइट है वो आपको गिवन है, कितना है? 100 मीटर है. आई डोंट नो कि वो किस डिस्टेंस से मीट करेंगी. मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है एंड लेट इट बी कि वो सी पॉइंट पे मीट करती हैं. यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिया है, लेट इट बी x. तो कितना होगा? 100 माइनस x. ये मेरे पास हो जाएगा. क्लियर? तो इसका मतलब ये इस डिस्टेंस पे मीट करती होंगी, वो मैंने फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस होगा और किस टाइम पे मीट करती होंगी. क्योंकि टाइमिंग तो देखो वो इवेंट का पर्टिकुलरली सेम ही होगा कि जब दोनों आपस में मीट कर रही होंगी. तो आपको पता है एक डाउनवर्ड मोशन है, एक अपवर्ड मोशन है. तो पहले मैं ले लेता हूं फॉर डाउनवर्ड मोशन. अगर क्या है? डाउनवर्ड मोशन है तो आपके पास क्या केस पॉसिबल होगा? अगर डाउनवर्ड मोशन है स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर मैं बॉल नीचे की साइड गिराता हूं देन होता क्या? उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होगा. मींस जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा यहां पे वो क्या होगा? जीरो होगा. और यहां पे ए क्या होगा? जी के इक्विवेलेंट होगा, जो कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जब वो यहां से यहां तक आ रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? x. तो यहां पे s कितना है? x. आपको पता है s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो मैंने यहां पे s का वैल्यू x पुट किया, u 0 है, t प्लस हाफ g कितना है? 9.8 t स्क्वायर. तो x कितना आ जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ये अगर मैं इससे कैंसिल करूंगा 4.9 आएगा. मींस x इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर. लेट इट बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब बात आती है फॉर अपवर्ड मोशन. अगर मेरे पास अपवर्ड मोशन होता है तो क्या होता है? तो देखो जब अपवर्ड मोशन होगा उस टाइम कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है? u इक्वल टू दिस. तो मतलब यहां पे u गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड और उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस जी. मतलब कितना होगा? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा तब? s इक्वल टू 100 माइनस x. ये होगा. आपको पता है s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. अब s कितना है? 100 माइनस x. ये है मेरे पास u का वैल्यू 25 t और यहां पे माइनस हाफ g का वैल्यू 9.8, क्योंकि माइनस पुट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर. तो कितना आ गया? 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी और ये कितना बन जाएगा? 4.9 टी स्क्वायर. अब स्टूडेंट 4.9 टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? x है. मैं यहां पे पुट कर सकता हूं इस इक्वेशन में. तो करता हूं क्या हूं मैं? इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी माइनस इसका वैल्यू क्या पुट किया मैंने? x. तो मेरे पास ये आ गया. क्लियर? अब यहां पे x से x तो क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया. तो यहां पे कितना आ गया आपके पास? 100 इक्वल टू 25 टी.
तो t कितना आ जाएगा मेरे पास 100/25, तो ये कितना आ जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब ये किस टाइम पे मीट करेंगे, 4 सेकेंड के अबाउट ये मीट करेंगे, कि जब आप ऊपर से ड्रॉप करोगे और नीचे से ऊपर की साइड थ्रो करोगे, देन ये इस टाइमिंग पे मीट करेंगे। अब बात आती है कि किस डिस्टेंस पे मीट करेंगे। आपके पास t है 4, यहां पे पुट कर दो। तो इसमें मैंने क्या किया, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, यही t का वैल्यू x इक्वल टू 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4.9 इंटू 16। इसको मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आ जाएगा 78.4 मीटर। तो इतने डिस्टेंस के अबाउट ये मीट करेंगे, मतलब ऊपर से कितना डिस्टेंस होगा 78.4 और टाइमिंग कितना होगा इतना, मतलब इतने डिस्टेंस के अबाउट इतने टाइम के बाद बोथ द बॉल्स विल मीट टू ईच अदर। करना कुछ नहीं है, जस्ट एक डाउनवर्ड मोशन एक अपवर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करना है एंड यू हैव टू सी कि कौन कौन से पैरामीटर दिए हैं और किस इक्वेशन को मैं सेट कर सकता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Now next numerical problem is two buses A and B are at position 60 meter and 160 meter from the origin at time t equal to 0। मतलब जस्ट मेरे पास एक A बस है और एक B बस है और ये मैं इनके ओरिजिन मान लेता हूं। मतलब दोनों जो ओरिजिन से हैं, एक 60 मीटर के डिस्टेंस पे है और जो B है वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 160 मीटर के डिस्टेंस पे है। एंड दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब A जो मूव कर रही है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, V1 इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड मूव कर रही है वो कितनी स्पीड के साथ कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम एंड द पोजीशन एट विच ए ओवरटेक द बी। देखो एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि ए ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इतने डिस्टेंस पे है और ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इतने डिस्टेंस पे है। तो सिंपल सी बात है, देखो कि बी का डिस्टेंस ए से तो क्या है, ज्यादा है, मतलब बी ए से आगे है। अगर ए ने बी को ओवरटेक करना है तो ए की स्पीड बी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो उसे ओवरटेक कर पाएगी। अब देखिए फर्स्ट का स्पीड मेरे पास जो गिवन है ये किलोमीटर में है एंड ये मीटर्स में है, तो इसको ऐसा ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 54 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब फर्स्ट की स्पीड इतनी होगी और ये कितना होगा 36 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में कन्वर्जन भूल जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड की स्पीड है, फर्स्ट की स्पीड सेकंड से ज्यादा है तभी ये इसको ओवरटेक कर पाएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा है। अब किस टाइम पे ये ओवरटेक करेगी, अब किस टाइम पे करेगी, क्योंकि देखो वो तभी करेगी, दोनों के लिए टाइमिंग क्या लेना पड़ेगा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अब आपको मैंने रिलेटिव कॉन्सेप्ट में भी एक चीज कराई थी कि जो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट का अगर मैं लेता हूं तो वो क्या होता है कि एक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फर्स्ट का है कितना, प्लस उसकी स्पीड और उसका टाइम, फर्स्ट के लिए जो टोटल, मतलब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस। तो x1 जो टोटल है मेरे पास, मैंने इसको एज इट इज लिखा। अब x01 मेरे पास कितना होगा, ये दिया हुआ है 60 प्लस, और इसकी स्पीड कितनी है 15, टाइम कितना है t। ऐसी सेकंड के लिए क्या होगा, x2 इक्वल टू x02 प्लस v2t। अब देखिए x02 इसका ओरिजिन से कितना है 160 प्लस v2 कितना गिवन है 10, तो मैंने 10 लिख लिया, t एंड x2 ये मेरे पास है। अब स्टूडेंट यहां पे मेरे पास ये दो इक्वेशन जो सेट हुई हैं इसमें x1 x2 के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब ये ट्रैवल कर रही होगी ये इसको तभी ओवरटेक कर पाएगी जब ये इसके इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब जब इसका इसके इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया होगा तभी ओवरटेक हो रहा होगा ना। तो ड्यूरिंग द ओवरटेक क्या होगा आपके पास,
x1 जो होगा वो x2 के इक्वलेंट होगा। तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो क्या आ गया 60 प्लस 15t इक्वल टू 160 प्लस 10t। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5t, और ये यहां से इस साइड शिफ्ट हो गया, कितना हो जाएगा 100। तो t कितना आ गया 20 सेकेंड्स, मतलब 20 टाइम होगा, 20 सेकेंड टाइम होगा जिसपे ए बी को ओवरटेक करेगी। क्लियर। अब फाइंड आउट करना है कितने डिस्टेंस पे, जो मर्जी फाइंड आउट कर लो, एक में टाइम पुट कर लो। जैसे x1 है इक्वल टू 60 प्लस 15t था। अब मैंने क्या किया, यहां से जो मेरे पास टाइमिंग आया 20 यहां पे पुट कर लेता हूं, 15 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 60 प्लस ये कितना आ गया 300, तो ये टोटल कितना हो गया 360 मीटर। तो मतलब किस डिस्टेंस के अबाउट होगा वो, टोटल 360 मीटर के अबाउट। जैसे हमने फाइंड आउट किया ना x1 टोटल 360 है, आप देख लेना x2 भी आपके पास सेम ही है, क्योंकि जब मैंने एक कंडीशन लगाई तभी मेरे पास आया ना। अगर x1 ही आया तो x2 भी मतलब क्या आएगा, आपके पास सेम ही आएगा। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी आप इसमें टाइमिंग पुट कर लेते हो कि यहाँ पे टाइमिंग आप कितनी पुट करो, 20 पुट करो, तो आपके पास कितना आएगा 360 ही आएगा। बिकॉज यू कैन चेक कि x2 इक्वल टू 160 प्लस 10t है, और यहां पे मैंने पुट किया 10 इंटू 20, तो कितना बनेगा 360 ही बनेगा। तो एक फाइंड आउट करना चाहिए, आप ये रख लो x1 आया, क्योंकि जब भी मैंने ये कंडीशन लगाई है तभी मेरे पास ये आंसर आया है। मतलब जस्ट ये जो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कराया था, उसकी डेरिवेशन कराई थी, उसमें जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया था वो यही यूज किया था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। अब जो हमने इसके न्यूमेरिकल कर लिए हैं, इसके बाद आई थिंक आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं आने वाली। जस्ट आपको एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे एंड देन यू कैन डू वेरी वेल। क्लियर स्टूडेंट्स।